क्या आपने रक्षाबंधन की कहानी सुनी है? आइए हम आपको सुनाते हैं आज हुमायूं और रानी कर्णावती की राखी के संबंध। इतिहास में मिलता है रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा राणा संग्राम सिंह की पत्नी थी। राणा संग्राम सिंह सिसोदिया वंश के राजा थे और राणा सांगा के नाम से भी जाने जाते थे। उनके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। आगे चलकर उदय सिंह के बड़े पुत्र प्रताप मेवाड़ के राणा बने और महाराणा प्रताप के नाम से मशहूर हुए। राणा सांगा की जब मृत्यु हुई तो उस समय उनके दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह बहुत छोटे थे और इस लायक नहीं थे कि राजपाट संभाल सकें। फिर भी कर्णावती ने मेवाड़ के सिंहासन पर अपने बेटे पुत्र विक्रमादित्य को बिठाया और खुद राजकाज संभालने में उनकी मदद करने लगी। इस बीच गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए उस ओर कूच कर दिया। रानी कर्णावती को जब ये समाचार मिला तो वो बेहद चिंतित हो गईं। उन्होंने मदद के लिए राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन उन लोगों ने कई शर्तें लगा दी। कर्णावती इससे सोच में पड़ गईं। रानी ने काफ़ी सोच विचार किया और फिर मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर उनसे मदद मांगने का निश्चय किया। रानी कर्णावती के इस निर्णय को जब उनके दरबारियों ने सुना तो वो हैरान रह गए। इसके दो कारण थे। पहला ये कि हुमायूं मुस्लिम थे, इसलिए उन्हें संदेह था कि एक मुस्लिम के विरुद्ध हुमायूं एक हिंदू रानी की मदद क्यों करेगा, और दूसरा ये कि हुमायूं मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र था और बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा में ज़बरदस्त युद्ध हुआ था। इस युद्ध में घायल होने की वजह से ही राणा सांगा की मृत्यु भी हुई थी। इसलिए रानी को किसी भी दरबारी को ये उम्मीद नहीं थी कि हुमायूं अपने बाप के दुश्मन की पत्नी यानी राणा कर्णावती की मदद करेंगे। लेकिन रानी कर्णावती अपने इरादे पर अडिग रहीं। वो बोली, हुमायूं भले ही मुस्लिम हैं पर वो भारतवर्ष के एक बड़े सुल्तान हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो रिश्तों की अहमियत समझेंगे और मेरी राखी की लाज कर रखेंगे। कर्णावती की राखी लेकर जब पत्रवाहक दिल्ली पहुंचा तो उसे पता चला कि हुमायूं उस समय ग्वालियर में हैं। हुमायूं ने उस वक्त ग्वालियर में अपना पड़ाव डाल रखा था और वो बंगाल पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। पत्रवाहक ने ये जानकर अपना घोड़ा मोड़ दिया और ग्वालियर जा पहुंचा। रानी कर्णावती की राखी और उसका पत्र देखकर हुमायूं आश्चर्यजनक प्रसन्न हुए। उनका पत्रवाहक से कहा कि आप अपनी रानी साहिबा से कहिएगा कि अपना हौसला बनाए रखें, मैं जल्द ही अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच रहा हूं। हालांकि हुमायूं तक कर्णावती का संदेश पहुंचने में काफ़ी वक्त गुजर चुका था, लेकिन फिर भी हुमायूं ने अपना एक हरकारा दिल्ली की ओर दौड़ा दिया जिससे वहां पर सेना तैयार हो सके। उसके बाद उसने दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पहुंचकर हुमायूं ने एक बड़ी सी सेना ली और फिर और चित्तौड़ की ओर चढ़ पड़ा। लेकिन हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ जा पहुंचा। रानी कर्णावती ने अपनी छोटी सी सेना के साथ बहादुर शाह का सामना किया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी। उन्होंने अपनी हार देखते हुए 8 मार्च 1535 को अपनी राजपूत सखियों के साथ जौहर कर लिया। कर्णावती के जौहर करते ही चित्तौड़ की सेना का रहा सहा मनोबल भी जाता रहा। इससे उसने घुटने टेक दिए और चित्तौड़ पर बहादुर शाह का कब्जा हो गया। हुमायूं जब अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचा तो वहां पर बहादुर शाह का कब्जा हो चुका था। वहीं पर उसे राणा कर्णावती के जौहर की भी खबर मिली। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन जब उसे ये खबर मिली कि कर्णावती के दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह बूंदी के किले में सुरक्षित हैं तो उसे थोड़ा सुकून भी मिला। हुमायूं ने कर्णावती की राखी की लाज रखते हुए बहादुर शाह को चित्तौड़ में मार भगाया। इसके बाद उसने बूंदी से उनके दोनों पुत्रों को बुलवाया और चित्तौड़ का सिंहासन कर्णावती के बड़े बेटे विक्रमादित्य के हवाले कर दिया। ऐसी ऐतिहासिक घटना की घटित हुए जब सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। आज न हुमायूं है न कर्णावती, लेकिन भाई बहन का यह अनूठा रिश्ता कहानी और कविताओं में आज भी जिंदा है। हम लोग हमेशा इतिहास को धर्म के आईने में देखते हैं, लेकिन इतिहास धर्म से परे है। इतिहास जज्बातों से भरा हुआ है। अगर आज आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे हमारे साथ बने रहें।